रज़िया सुल्तान ने 4 वर्षों तक दिल्ली में शासन किया। वह भारत की पहली महिला शासक थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में 15 अक्टूबर 1205 में हुआ था, जिन्होंने दिल्ली में 1236 से 1240 तक शासन किया। उनके पिता ने उन्हें कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिलाई थी। चलिए जानते हैं उनके बारे में। रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 में 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वह बहादुर तो थी ही, अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थी। रूढ़िवादिता उनके आसपास भी नहीं भटकती थी। वह खुद कभी हिजाब नहीं पहनती थी। दिल्ली सल्तनत की जिम्मेदारी मिली तो वह खुले चेहरे के साथ ही दरबार में पहुंचने लगीं। युद्धों में भी वह नकाब नहीं पहनती थी। रज़िया सुल्तान शिक्षा के महत्व को समझती थी। विद्वान कलाकारों की वह बहुत इज्जत किया करती थी। वह भारत की पहली महिला शासक थी। इल्तुतमिश को अपनी इस बेटी पर बहुत नाज। रज़िया में इल्तुतमिश शासक बनने के सारे गुण पाते थे, इसीलिए इल्तुतमिश रज़िया को बचपन से ही अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देते थे। इल्तुतमिश अपने बेटों से ज़्यादा भरोसा रज़िया पर करते थे। यद्यपि सुल्तान ने पहले बड़े बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सुल्तान ने रज़िया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह बात मुस्लिम शासकों और सहयोगियों को नागवार गुजरी। वह किसी महिला को इस गद्दी पर नहीं देखना चाहते थे। ऐसे में रज़िया के लिए यह राह आसान नहीं थी, लेकिन वह एक बहादुर महिला थी। खुलकर जनता के बीच जाती थी। पर्दा प्रथा से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। युद्धों में भी रज़िया ने पिता के साथ हिस्सा लिया। युद्धों में भी ऐसे रज़िया सुल्तान को बहुत लोकप्रियता मिली, लेकिन पुरुषवादी सोच और मुस्लिम रूढ़िवादिता के चक्कर में उनके सुल्तान बनने का विरोध हुआ। नतीजे में रज़िया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज़ को दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया गया, लेकिन वह शासन कर नहीं पाया और जन सहयोग से रज़िया दिल्ली की सल्तनत की सुल्तान बन गई। 10 नवंबर 1236 को रज़िया को औपचारिक तौर पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। उस जमाने में बहुत कम उम्र में शादियां होती थीं। महिलाएं पर्दे के अंदर ही रहती थीं, लेकिन रज़िया के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसे में कई प्रभावशाली लोग रज़िया से शादी करना चाहते थे। इन्हीं में से एक था भटिंडा का राज्यपाल अल्तुनिया। जब सल्तनत हाथ में आई तो रज़िया ने भरोसे के लोगों को जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी। इसी में से एक था याकूत, जिसे घुड़साल की जिम्मेदारी मिली। याकूत रज़िया का भरोसेमंद सहयोगी था। मौका देखकर अन्य राज्यपालों के साथ मिलकर अल्तुनिया ने हमला बोल दिया। इस युद्ध में याकूत मारा गया और रज़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि रज़िया ने मारे जाने के डर से अल्तुनिया से विवाह कर लिया। कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि अल्तुनिया युद्ध का बहाना तलाश रहा था। उसका असली उद्देश्य रज़िया से विवाह करना ही था। इस बीच रज़िया के भाई मेजुद्दीन ने दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा कर लिया। शादी के बाद रज़िया ने अल्तुनिया के साथ सल्तनत को पाने के लिए हमला बोला, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस बीच लौटते हुए कैथल में रज़िया अल्तुनिया के साथ चल रही थी। सेना ने भी उनका साथ छोड़ दिया और कैथल में दोनों की हत्या कर दी गई। इस तरह एक कुशल सामग्री अल्प समय तक शासन करके इतिहास में अमर हो गई। 1236 में शासन सत्ता संभालने वाली रज़िया सुल्तान का अंत 1240 में हो गया, लेकिन रज़िया का नाम सुल्तान शासक के रूप में अमर हो गया। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।